हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, आलू फ्राई करूँगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो यही ठीक है। मुझे तो अच्छे लगते हैं, ये दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाली सब्ज़ी। और अभी दोनों बच्चे हैं वो सो रहे हैं। वैसे तो अभी युवान पता है सुबह सुबह उठ जाता है, जैसे ही मैं उठती हूँ उसके कुछ टाइम बाद उठ जाता है, लेकिन खेलता रहता है। वो उसको दूध वगैरह पिला देती हूँ ना मैं, तो वो खेलता रहता है। या कभी कभी होता है जब वो रोता है, बाकी फिर खेलते खेलते दोबारा सो जाता है। सुबह को वो अच्छा सोता है, शाम के टाइम पे वो बहुत कम 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 सोता है बस। और दिन में भी तो वैसे इसका रूटीन हर रोज़ हर दिन चेंज होता रहता है, या हफ्ते में या 10-15 दिन में। तो मेरे बेबी का वेट के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आए। तो अब मैं जब ये हुआ था तब 3.5 किलो का था, और अभी ये 6 किलो 700 ग्राम का है। तो अभी ये 4 मंथ का कंप्लीट हो गया, 5 मंथ का हो जाएगा पूरा अभी 8 मार्च को। उसके बाद ये 6 मंथ में, उसके बाद मैं इसका जब ये 6 कंप्लीट कर लेगा ना, फिर मैं इसे सॉलिड फूड देना स्टार्ट करूँगी। मेरे बड़े बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, मतलब वो अभी भी चीज़ें बहुत कम खाता है अपनी एज की अकॉर्डिंग। वो 2 साल का हो जाएगा और वो खाना बहुत कम खाता है। उसका मन होगा तो खा लेगा, लेकिन नहीं खाएगा वो बस। और मैंने बॉटल वगैरह इसकी क्लीन कर दी थी। अभी मैं समर्थ को नहला के लेके आई हूँ, और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और पता है इसे हम जब ये छोटा छोटा क्या अभी भी मैं इसे बोलती थी बहू बना देती, तो चुप हो जाता था। तो ये टावल ओढ़ के जो बैठा है ना, तो ये नहाता है जैसे ही, उसके बाद बोलना स्टार्ट कर देता है कि मम्मा मुझे बहू बना दो, बहू बना दो। तो इसलिए इसने ओढ़ के रखी हुई थी। और अब इसे फटाफट से कपड़े पहना देती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है इसे कपड़े पहनाना, इसके बाल बनाना, ये सब। और इतना ज़्यादा रो जाता है, पता नहीं समर्थ इतना तंग करता है जितना ना ये युवान नहीं करता। वो तो रात में सोता रहता है, ये इतना रोता है रात में, इतनी चीखें मार मार के। और वो तो यूवी को तो ना आदत हो गई है मुझे लगता है ऐसे सोने की, शोर शराबे में, क्योंकि ये इसका डेली का है रूटीन। रोज़ रात में 2 बजे 3 बजे आधे आधे घंटे में 1 घंटे में से उठ उठ के बहुत तेज तेज रोता है। बट वो आराम से सोता रहता है, 1-2 बार उठेगा, अपना दूध पिएगा, उसके टॉयलेट वगैरह कर लेता है, तो मैं उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ और फिर वो सो जाता है। तो और ये रोता रहता है, तो ये चीज़ है। वो आराम से वो तंग नहीं करता जितना ये कर रहा है मुझे इस टाइम पे। तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कभी कभी। और एक और कमेंट था कि आप अपने बेबी को कौन सा मतलब फार्मूला मिल्क कितना देते हो, या तो मैं अपने बेबी को फार्मूला मिल्क नहीं देती हूँ, उसे पैकेट वाला दूध देती हूँ। जो काव मिल्क आता है वो स्टार्टिंग से मैंने उसको वही दिया है। तो अब वैसे मैंने 6 मंथ का ही वेट नहीं किया। वैसे तो बोलते 6 मंथ से पहले कुछ भी बच्चे को नहीं देना चाहिए ऐसा, मतलब वो वाला दूध भी नहीं देते हैं, फार्मूला ही देते हैं। और वैसे कोई चीज़ खिलाते भी नहीं है। तो वैसे तो मैंने इसको कुछ खिलाया नहीं है, बस दूध तो मैं उसको वही देती हूँ। और मेरे घर में भी और बच्चों ने भी पिया है, तो इसलिए मुझे ट्रस्ट भी है उस पे, ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम हुई नहीं, तो इसलिए मैं भी उसको वही पिला देती हूँ। और हाँ ठीक है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूध उसके लिए नुकसान कर रहा है या कुछ, उसका वेट नहीं बढ़ रहा या अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका वेट भी ठीक बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी वो 5 महीने का है, तो उसका वेट है 6 kg 6.7 700 ग्राम, तो ठीक है। और अभी ये देखो रो रहे थे इतना ज़्यादा। और इसकी शादी में गया है ना, तो इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि बस सुबह किसी भी टाइम पे सो जाता है। और अब इसे बुखार हो गया, मतलब वहाँ इसने तंग नहीं किया, लेकिन जब से घर आया है, जब से ही इसकी तबीयत ख़राब है, इसे वॉमिटिंग हो रही है। और
मतलब वॉमिटिंग कर रहा है और फ़ीवर हो गया था। रात में मैंने इसे दवाई खिला दी थी, उसके बाद सुबह सुबह भी इसको आ गया, तो अभी भी मैंने इसे दवाई खिलाई है। जो रखी हुई थी वो दे दी थी, क्योंकि तब तक डॉक्टर चले गए थे। और जब अब आएंगे ना तो शाम को मैं इसे सोच रही हूँ, देखती हूँ, अगर आएगा तो फिर दिलाऊँगी, नहीं तो नहीं। बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया है, बहुत सारी चीज़ें, और सब मतलब ये बोल रहे थे कि ये अकेला घूम रहा था, पूरा इधर उधर भाग रहा था, तो एक थकान भी हो जाती है। और पता है बातें भी इतनी करता है, तो मुझे लगता है या तो नज़र भी लग सकती है, बच्चों को ना नज़र भी बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो वो भी उतार दी और दवाई भी दे रहे हैं। अब देखते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर लेके आऊँगी दवाई। वैसे पहले की जो रखी हुई थी वो मैंने इसे पिला दी थी। अभी मैंने उसे सुला दिया है, वो बहुत रो रहा था, फिर मैंने पहले उसे सुलाया और अब मैं इसको नहला के लेके आई हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और जैसे ही कैमरे में देखा ना चुप हो गया। इसकी तो ये है कि फ़ोन दिखा दो बस चुप हो जाएगा। और ये भी नहा धो के अब इनको भी दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो ये देखते हैं, ये सोएंगे तो सो जाएंगे, ये भी सो जाएगा, इसका टाइम भी सोने का हो गया है। तो अभी इसको लेके जा रही हूँ मैं मतलब निन्नी कराऊँ इनको भी। तो यूँ ही समर तो खुद बोलने लग जाता है जब उसे नींद आती है। तो उसके बाद ये थोड़े से कपड़े हैं, समर तो उठ चुका है, वो खेल रहा है और उस वाले रूम में। और अभी मैं कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, आज ही ये धुले थे, तो आज के आज रख दूँ, नहीं तो फिर इधर उधर होते रहते हैं। और बहुत सारे कपड़े हो गए, क्योंकि लास्ट धोए नहीं थे, अभी 1 वीक के सारे कपड़े हैं। तो और सबके भी बहुत सारे कपड़े थे, हम लोगों के भी बहुत ज़्यादा थे। और इसी हफ्ते में ना इसने युवान ने भी बहुत दूध निकाला है, तो 2-2 जोड़ी कपड़े इसके हो जाते थे, कभी मेरे ऊपर निकाल देता है। तो ये चीज़ थी। और समर्थ ने भी दो बार ऐसा किया ही है, तो उसके भी कपड़े इतने, और थोड़ी चादर वगैरह थी वो भी धोई थी। तो अभी मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं धोने लग जाऊँ, क्योंकि अब तो इतनी ठंड भी नहीं है। और मम्मी इतना परेशान होती है, सुबह सुबह इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी शाम का खाना वगैरह बन चुका है, तो इसको दवाई दिलवाने। और इसे मैं बोल रही थी कि हम घूमने जा रहे हैं, नहीं तो ये रोने लग जाता है डॉक्टर को देखते ही। तो इसको सोचा दिलवा लेती हूँ, क्योंकि अभी इसको आने लग गया है थोड़ा थोड़ा, और फिर रात में ना हो नहीं पाता है। तो मैं जब जा रही थी ना तब तक डॉक्टर ना जा ही रहे थे अपने घर, पूरा अपना बोर्ड वगैरह सब कुछ अंदर रख दिया था। फिर मैं बोला कि चलो अभी ले लेते हैं, अभी वो थे, तो फिर मैंने इसके लिए दवाई ली। और यहाँ तक ये चुपता अंदर गया ना, वैसे ही ये रोने लग गया। ज़्यादा दूर नहीं है, घर के बिल्कुल सामने ही है, तो वहाँ से फिर ले लो। और ये फिर जा ही रहे थे। इसके बाद रात में अगर आता तो फिर ये बहुत तंग भी करता है। तो बच्चे को कुछ हो जाता है ना, वो खेलते रहें, शैतानी करते रहें ना, तो वो ही ठीक लगता है। लेकिन जब ये रोने लगते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, या फिर तबीयत ख़राब होती है, एकदम मुरझा से जाते हैं, तो देख के ही अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं दवाई लेके आ गई थी। और पहले ये बिल्कुल भी नहीं खाता था, ये इतना रोता था खाने में। बट अभी जब युवान की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी ना, जब इसको वैक्सीन लगी थी, तो इसे मैं दवाई देती थी ना, तो इसे मतलब जुकाम की, तो इसे भी शौक़ था कि मुझे भी खिलाएं मम्मा। तो मैं इसे तो ज़िद करता था कि मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी। तो मैं इसको खिला देती थी ना। तो ये जब से इसको आदत हो गई, अभी मैंने इसे दवाई खिलाई ना, तो बहुत आराम से खा ली इसने। होता है ना, एक बच्चा देख के ज़्यादा चीज़ें खाना सीखता है, या कुछ कि नहीं ये खा लेगा, ये भी खाता है तो मैं भी खा लूँ, वो चीज़ है। तो अभी युवान का ना दूध भी ख़त्म हो गया था, तो ये एक बार ऐसा मैं बॉईल करके रख देती हूँ, फिर पूरा दिन चल जाता है। और मतलब जब तक चलता है, और फिर उसके बाद गुनगुना करती रहती हूँ। जब भी इसको पिलाऊंगी ना मैं, तो थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी। और ठंडा एकदम दूध नहीं पीता ये। और ये रोने लग गए थे, दीदी ने इसे गोद में ले रखा था, फिर भी रो रहा था, फिर मैंने इसे ले लिया। तो चुप मैं बातें करने लग गई ना, तो फिर ऐसे मुंह बनाने लग गया था। तो अभी दूध है बॉयल हो गया, हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। और अब
मैं आ गई थी अंदर बेड पे। तो इसे मैंने बहुत टाइम बाद लिया है, तो इसलिए इसे अब मैं इसे फ़ीड कराऊंगी। इसे आ रही है नींद। मुझे लग रहा था कि हाँ ये मतलब क्यों रो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मेरे पास आना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ़ीड कराया ना, वैसे ही ये सो गया। और जैसे कि इस टाइम पे ये अच्छे से सोता नहीं है, जब तक सब सो नहीं जाते तब तक। तो फिर थोड़ी देर सोए, ये 15 मिनट सोए होंगे और ये उठ गए। और अभी ये लेके आए थे मोमोज़। तो आज इतना पेट भरा हुआ है, दाल चावल खाए थे। समर्थ बोल रहा था मोमो मोमो, लेकिन ये वाले ना ये खाता नहीं है, जो सिंपल होते हैं ना तो वो खा लेता है। ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल टच नहीं करता, बस खुश हो जाएगा। तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था, पर मैंने खा लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने भी 2 मोमोज़ खा लिए थे, बाकी दाल चावल थे, तो मैं पेट भर के खा लेती हूँ उस दिन खाना। अभी शाम को सब्ज़ी वग़ैरह आ गई थी, पापा लेके आ जाते, तो ये सब्ज़ी अभी मैं लगा दूँगी फ्रिज में, रात में फिर रात भर बाहर रहेगी। तो लास्ट मेरा काम यही रहता है। अभी 11:30 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं। सब्ज़ी लगा के मैं अपने रूम में जाऊंगी। और अब उठ गया है, मतलब युवान उठ गया है। वो थोड़ी देर ही सोया था, 10 मिनट सोया, उसके बाद उठ गया। और पापा ने खाना खा लिया, अब वो जा रहे हैं नीचे। मैं भी सब्ज़ी वगैरह लगा के लाइट ऑफ़ करके उसके बाद रूम में जाऊंगी। और पता नहीं कब सोएंगे हम, क्योंकि जब तक युवान नहीं सोएगा तब तक तो मैं सो नहीं पाऊँगी। और रात में बस लेटते टाइम पे, इस टाइम पे मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ। आज नहीं पीऊँगी, मेरा बहुत पेट भरा हुआ है और अजीब सा लग रहा है, इसलिए। वैसे मैं 1 गिलास दूध डेली पीती हूँ। और जब फ़ीड कराते हैं ना, तो मतलब दूध भी बहुत ज़रूरी होता है पीना। और जब नहीं भी कराती थी मैं, तभी भी मैं स्टार्टिंग से ही, जब से शादी हुई है, 1 गिलास दूध रात को ज़रूर पीती हूँ मैं। पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट अब मैं पीती हूँ और अब ठीक भी लगने लग गया। उसके बाद मैं रूम में आई, और इसके लिए ना मैं एक अभी वाइप्स मंगा लिए थे और शैम्पू, क्योंकि ख़त्म होने वाला है वो। और एक बार फिर से इसका दूध लेके पिला के कोशिश करूँगी। ये पी नहीं रहा, और अभी भी इसने नहीं पिया है, मैंने रख दिया फिर फ्रिज में। और अब इसको सुला दूँगी मैं। तो इसने दूध तो पिया नहीं, बॉटल को मैंने धो के रख दिया, बंद रहती है तो स्मेल आ जाती है। और समर्थ को ये सुलाएंगे, इसको मैं सुलाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।